जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 1965 और 71 युद्ध के जो हमारे हीरो रहे हैं उनके लिए सरकार मेहरबान हुई है। यानी कि उन लड़ाइयों में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है आज वो हमारे बीच हैं या नहीं। अगर वो नहीं हैं, उनका परिवार है, उनके विडो हैं, तो उनको 15 लाख रुपए की जो युद्ध सम्मान स्कीम योजना का जो प्रपोजल था, जिसकी चर्चा चल रही थी, ये तो दोस्तों 2021 में ही पास हो चुका था। और अब जिस पे ये संशय बना हुआ था कि ये लेटर फेक हैं या सही हैं, जिसके ऊपर हमने भी आरटीआई डाल के जवाब मांगा, अब ये क्लियर हो चुका है कि ये सब कुछ सही है। वो किस तरीके से, एक एक करके मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखूंगा जो देखिए इस तरीके से हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है जो कि 8 घंटे पहले ही प्रकाशित हुई है। 1965 एंड 71 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले जवानों को मिलेंगे 15 लाख रुपए। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, कुछ नहीं, मिलेंगे, कंफर्म कहा है दैनिक भास्कर ने। ये न्यूज़ आपके सामने है। सैनिक कल्याण बोर्ड ने मांगी सैनिकों के बारे में जानकारी। ये आप पूरी खबर पढ़ सकते हैं, दैनिक भास्कर की खबर है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर फिर एक लेटर है जो कि आप ये सामने देख रहे हैं, एसिग्मा। ये मेल है ऑल रिकॉर्ड ऑफिस, जितने भी रिकॉर्ड ऑफिस हैं किनके, जेसीओ और जवानों के। स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर हैज सॉट एडिशनल डाटा इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सनल और देयर स्पाउसेस जेसीओ ओआरस who are actively participated in 1965 और 1971 दोनों में या दोनों में से किसी एक में। इन युद्धों के जो वीर थे, जवान थे, जिनको 3 मेडल मिले हैं, जिसमें है समर सेवा स्टार और पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार मेडल्स। यानी इन तीनों में से किसी एक से जो सम्मानित हुआ है, ये धनराशि उनके लिए है। वो सैनिक हो, अगर वो सैनिक नहीं है तो उसके स्पाउस के लिए है। पेंशनर हो या नॉन पेंशनर हो, यानी पेंशन नहीं मिल रही है लेकिन उसने हिस्सा लिया है और वो ये प्रूफ दे पाता है, उसके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट हैं वो, या कोई सिविलियन, जो भी है, उन सब के लिए है। तो ये 14 अगस्त का एक डॉक्यूमेंट है, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। गवर्नमेंट डिफेंस के ये जो लेटर्स होते हैं ये ऑनलाइन आपको नहीं मिलते, ये इसी तरीके से सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप पे जब आते हैं तब आपको मिल पाते हैं। ये देखिए एक दूसरा प्रेस नोट जो कि ये रिलीज हुई है, कहाँ से रिलीज हुई है, ये चूरू राजस्थान से। कैप्टन नेवी कंवर दलीप सिंह, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उन्होंने ये एक मुश्त 15 लाख रुपए की जो आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है, किसके लिए, युद्ध सम्मान योजना के तहत 1965 और 71 भारत पाक युद्ध में जो हिस्सा लेने वाले हैं। ये इस तरीके से अब सोशल मीडिया पर जगह जगह पर पब्लिश हो रहा है। और ये किसके लिए, जिला सूचना एवं प्रसारण अधिकारी चूरू को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त वर्णित सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें। यानी कि ये न्यूज़पेपरों में प्रकाशित करवाएं ताकि दूर दराज के इलाकों में, रिमोट एरिया में जो हमारे पूर्व सैनिक रह रहे हैं, जो इससे लाभान्वित जिनको होना है, उन तक ये खबर पहुँचे। आपके सामने एक और स्क्रीनशॉट है, ये है इंडिया न्यूज़ का, जहाँ से इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत ये झुंझुनू भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए अच्छी खबर, वही खबर है। यहाँ भी ये देखिए, इसी तरीके से ये हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव, वहाँ से खबर छपी है। 1965 और 71 युद्ध के जवानों को रक्षा मंत्रालय देगा 15 लाख रुपए, देगा 15 लाख रुपए, कन्फर्म आ रही है सभी जगह से जो खबरें हैं, ये छपी है। और देखिए 20 अगस्त कल की ही ये खबर है, जो कि राजस्थान सरकार जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा, जिला झुंझुनू की तरफ से प्रकाशित हुई है।
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा वही 1965-71 भारत पाक युद्ध में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनके युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के संबंध में ये प्रेस विज्ञप्ति है। और ये भी कहा गया है कि इसको पेपरों में पब्लिश करवाएं। इस तरीके से ये छपिए जिसमें क्लियर कट लिखा है सभी भूतपूर्व पेंशनर, नॉन पेंशनर सैनिकों के आश्रित जिन्होंने 65 और 71 के युद्ध में भाग लिया है। ये देखिए वो है दिलचस्प इंफॉर्मेशन जो अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। क्लियर युद्ध सम्मान स्कीम टू ऑनर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स पाक वार वेटरन्स पटियाला MP राइट्स टू राजनाथ। यानी पटियाला की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये खबर 2021 की है, जैसा कि आप देख रहे हैं 30 नवंबर 2021 की। पटियाला के जो MP हैं प्रणीत कौर, उन्होंने लिखा था ये लेटर और उन्होंने क्या कहा था कि उनके जो ऑल इंडिया शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, उनके डेलीगेट्स मिले थे। उन्होंने लेटर लिखा था युद्ध सम्मान योजना के तहत उनको कुछ सहायता की जाए और ये 50वें विजय दिवस के शुभ अवसर पर देने की बात कही थी यहाँ पर। यानी कि ऑन दिसंबर 16 50th एनिवर्सरी ऑफ विजय दिवस, जो कि 16 दिसंबर को हर साल मनाई जाती है, उस मौके पर युद्ध सम्मान योजना के तहत उनको कुछ धनराशि दी जाए इसके ऊपर। और इसमें क्या कहा गया है आगे देखिए, यहाँ पर भी ये स्पष्ट कहा गया है द MP फॉरवर्डेड रिप्रेजेंटेशन बाय ए डेलीगेशन ऑफ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स टू द डिफेंस मिनिस्टर, जहाँ पर उन्होंने क्लेम किया है, क्या किया है, आर्मी हेडक्वार्टर हैड ऑलरेडी सेंट हिम ए अप्रूव प्रपोजल इन अक्टूबर 2020। सेना की तरफ से 2020 में ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स थे, ऑल इंडिया शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का जो डेलीगेट था, उनका प्रपोजल भेजा जा चुका था और अर्जिंग हिम टू ऑनर द वेटरन्स of the 1965 and 71 war by recognizing their service under the युद्ध सम्मान योजना के तहत में। और ये इस संदर्भ में CDS जनरल बिपिन रावत जी का कमेंट देखिए, उन्होंने क्या कहा, द मैटर वाज डिस्कस्ड इन अक्टूबर लास्ट ईयर बाय डेलीगेशन ऑफ ऑल इंडिया शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स while the comments of CDS जनरल बिपिन रावत have already been sent as the government had accepted। देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट हैड एक्सेप्टेड, गवर्नमेंट ने स्वीकार कर लिया दिस स्कीम इन प्रिंसिपल। हाउएवर द पेपर्स प्रेजेंटली विद द मिनिस्ट्री नीड्स क्लियरेंस, यानी मंत्रालय के पास पेपर है, वहाँ पे क्लियरेंस की जरूरत थी, लेकिन भारत सरकार इसको स्वीकार कर चुकी। कब किया? 2020 में। और आज हम कहाँ पर हैं? 2024 में। और ये उस समय प्रपोजल किसके लिए था? ये उस समय प्रपोजल था शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स का। जैसा कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, ये आपके सामने है वो वीडियो, आप चाहें तो फिर देख सकते हैं। उसमें इंडियन आर्मी की तरफ से जो लेटर लिखा गया है उसमें क्लियर कट कहा गया है कि ये स्कीम ऑफिसर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, JCO ORs, PBOR शब्द इस्तेमाल किया है, एंड सिविलियन पेंशनर ऑन नॉन पेंशनर। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल के आई हैं और ये अब कंफर्म हो चुका है कि यस, ये लेटर ऑथेंटिक है और ये स्कीम पहले ही 2020 में गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। इम्प्लीमेंट होना बाकी है, कब होगी ये आने वाला समय बताएगा। इसके अंदर 25 अगस्त तक, फिर से मैं बता रहा हूं कि अभी जो आर्मी की तरफ से लेटर दिया गया है, सिग्नल दिया गया है, 25 अगस्त तक आपका डेटा जाना चाहिए। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन एज सून एज पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करें ताकि वो अपना डेटा भेज सकें, कोई इस फैसिलिटी से वंचित ना रह जाए। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी
अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।